बादशाह और एक बूढ़ी औरत। बहुत पुराने जमाने की बात है। शहंशाह फिरोज शाह की हुकूमत पूरे इलाके में मशहूर थी। इसकी सल्तनत वसी, खजाने भरे हुए और फौज नाकाबिले शिकस्त थी। लेकिन बादशाह फिरोज शाह निहायत मगरूर और संग दिल आदमी था। इसके इलाके के लोग बहुत गरीब और लाचार थे और बादशाह की फौज भी गरीब लोगों को परेशान करती थी। इसके दरबार में कोई गरीब, बूढ़ा या लाचार शख्स दाखिल नहीं हो सकता था। एक दिन दरबार लगा हुआ था। एक एक करके लोग अपनी फरियाद बादशाह को सुना रहे थे, लेकिन बादशाह बहुत से लोगों की बातों को नजरअंदाज कर रहा था। इस ही दरबार में एक बूढ़ी औरत फातिमा भी कपड़ों से लदी एक पोटली उठाए दरबार में पहुंची। वो कांपती हुई आवाज में बोली, हजूर, मेरा पोता बहुत बीमार है, उसकी दवा के लिए कुछ सिक्के दे दीजिए। कई दिनों से हम लोग भूखे भी हैं। बादशाह फिरोज शाह ने गुस्से से आंखें निकाली और बोला, इस बूढ़ी औरत को महल में कसने आने दिया और हुक्म दिया, इस बुढ़िया को महल से बाहर फेंक दो, ये मेरी सल्तनत की खूबसूरती खराब कर रही है। सिपाही इसे घसीटते हुए ले गए और उसको महल से बाहर फेंक दिया। इसकी आंखों में आंसू थे। जाते जाते बूढ़ी औरत ने एक अजीब जुमला कहा, फिरोज शाह, तुमने मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाया है, लेकिन याद रखना, वक्त बदलता है और जब वक्त पलटेगा तो तुम्हारे महल की हर एक एक चीज रोएंगी, जिस तरह तुमने आज मुझे रोला है। महीने गुजरते गए। बादशाह की सल्तनत में अजीब व गरीब वाकयात होने लगे। महल के दरख्त सूखने लगे। दरिया का पानी अचानक कड़वा हो गया। खजाने के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए हमेशा के लिए। सिपाहियों को रातों को अजीब व गरीब चेहरे दिखाई देने लगे। वजीर जमाल खान ने बादशाह को मशवरा दिया कि शायद ये किसी बद्दुआ या जादू का असर है। वजीर सलामत, ये कोई आम बात नहीं, शायद वही बुढ़िया जो आपको बद्दुआ देकर गई थी। फिरोज शाह बोला, खामोश हो जाओ वजीर, मैं किसी जादू टोने पर यकीन नहीं रखता। और फिर थोड़ी देर के लिए सोचने लगा और फिर वजीर को हुक्म दिया, फौज भेजो, उस बूढ़ी औरत को तलाश करो। बादशाह के कुछ फौज के अहलकार उस बूढ़ी औरत की तलाश के लिए निकल गए। उस बूढ़ी औरत को हर जगह तलाश किया। बूढ़ी औरत कहीं नहीं मिली, लेकिन एक सिपाही ने इत्तला दी कि एक पहाड़ी इलाके में बाबा जलाल नामी शख्स है। बादशाह खुद उसके पास गया। बाबा ने आंखें बंद करके कहा, फिरोज शाह, जिसे तुमने धुतकारा वो औरत नहीं थी, वो आजमाइश थी। उसका बदला तुम्हारे गुरूर से लिया जा रहा है। जब तक तुम सच का सामना नहीं करोगे, तुम्हारी सल्तनत बर्बाद होती रहेगी। फिरोज शाह ने बोला, बाबा, तो अब मुझे क्या करना होगा? बाबा, उस औरत को ढूंढो, माफी मांगो, लेकिन याद रखो, वक्त खत्म हो रहा है। फिरोज शाह ने पूरे शहर में उस औरत को ढूंढने का एक बार फिर हुक्म दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक रात महल के अंदर से चीखें सुनाई दी। बादशाह की बेटी नूरजहां महल के कमरे में बेहोश पाई गई। उसके हाथ पर कुछ अल्फाज खुद ब खुद लिखे गए थे, जो गुरूर करता है वो सब कुछ खो देता है। बादशाह टूटने लगा। खजाना खाली, फौज बगावत पर आमादा, राया नाराज। आखिरकार बादशाह खुद आम कपड़ों में निकला। जंगलों, पहाड़ों और गांव-गांव भटकने के बाद वो औरत उसे एक वीरान मजार के पास बैठी मिली। बादशाह ने सजदे में गिरकर माफी मांगी, माँ जी, मैं मगरूर था, जालिम था, रहम कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। फातिमा भी खामोशी से खड़ी हुई। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हारी बेटी को नहीं। उसे अब तुम्हारे गुरूर का बोझ उठाना होगा। बादशाह रोने लगा। तभी अचानक फातिमा बी ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और धीमी आवाज में कुछ पढ़ा। नूरजहां की जान बच गई, लेकिन उस दिन के बाद बादशाह ने तख्त छोड़ दिया और बाकी जिंदगी गरीबों की खिदमत में गुजार दी। कुछ सालों बाद लोग एक बूढ़े आदमी को शहर की गलियों में देखते, जो हर दिन किसी गरीब को खाना खिलाता और कहता, गुरूर सब कुछ छीन लेता है, लेकिन आजिज़ी सब कुछ वापस ला सकती है। वो आदमी कोई और नहीं, बादशाह फिरोज शाह था। आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप इसी कहानियां और सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं।